मालूम है ना? बताओगे हमको? ये सवाल तुम देख रहे हो ना अभी में गुणा कराना है हमको, क्या थीटा और फाई वाला कोण किसके साथ है? कास और साइन के साथ। ये क्यों नहीं टेन में लिया, क्यों नहीं सेक में लिया, काट में लिया? तुम बता सकते हो? ज्यादातर त्रिकोणमिति में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि साइन और कास का ज्यादा प्रयोग होता है, ना कि ज्यादा प्रयोग सेक में, टेन का, काट का ज्यादा प्रयोग नहीं देखते हैं। साइन कास का प्रयोग ज्यादा क्यों देखते हैं? बताओ, कारण बताओ हमको। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा साइन और कास क्यों प्रयोग में आते हैं? फिजिक्स में भी देख लो, कोई कोण बनाना हो वगैरह, साइन थीटा ही प्रयोग होता है। काश अभी हमने निगमन किया है उसमें, वैद्युत द्विध्रुव समायोजन वाला में साइन और काशी लगा था अक्ष और निरक्ष में। तो बता सकते हो? सवाल जानते हो? त्रिकोणमिति एक राजा महाराजा का स्तर है। राजा महाराजा के कितने सिपाही थे, मतलब कितने सेवा सत्कार करने वाले थे? 6 लोग। साइन कास टेन सेक कोसेक काट, समझ रहे हो? राजा के 6 सेवा करने वाले कौन दूत थे? साइन कास टेन सेक कोसेक काट। राजा कौन है? त्रिकोणमिति। अब साइन कास जानते हो क्या है? ये ऐसे परिवार से संबंधित है जिनकी कई पीढ़ियां अरे ऐसे ही बताओगे? कई पीढ़ियां जो है ना त्रिकोणमिति की सेवा करती आ रही हैं। बॉडीगार्ड नहीं, सेवा सत्कार हो। बॉडीगार्ड में इसका तो हाँ कह सकते हो, और क्या नहीं कहते हैं? सबसे वफादार है जी, सबसे वफादार कौन है? साइन और कास है। ये बहुत लंबी पीढ़ियों से इनके पूर्वज जो हैं राजा महाराजा त्रिकोणमिति क्या कर रहे हैं? सेवा सत्कार कर रहे हैं और बहुत विश्वास पात्र हैं। हालांकि क्या बोलते हैं, टेन ले लीजिए, सेक ले लीजिए, कोसेक ले लीजिए या काट ले लीजिए, ये भी सेवा सत्कार करने वाले हैं कि विश्वास पात्र नहीं है। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, और उतनी लंबी पीढ़ी नहीं है। जैसे आप लोग कभी फिल्मों में देखे होंगे ना, किसी किसी फिल्म में बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी रहता है तो उसका दूत कोई रहेगा गरीब आदमी, और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या करते हैं? उसका सेवा सत्कार ही करते हैं। जैसे मान लो कटप्पा, महाबली में देखो ना, बाहुबली में है, वो चाहता तो राजा बन जाता भाई, पूरा सबसे ज्यादा सूरवीर माना जाता है बाहुबली से भी, लेकिन क्यों अपने को वो अपने को नौकरी समझता है? क्योंकि उसकी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग जन्म लिए पुरुष लोग, सब उस फील्ड में क्या करते हैं? राजा का सेवा सत्कार ही करते हैं। कहते हैं हम नौकर ही रहेंगे, भले हम युद्ध जिताते हैं राजा को, लेकिन हम नौकर ही रहेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी से हमारे पूर्वजों ने ये कसम खाई। आजकल चलता है ऐसा? कोई पीढ़ी नहीं, समाप्त कर देंगे लोग। देखो वो पीढ़ी कैसे चलती है। यहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी है। साइन और कास के वफादार जो सिपाही हैं आज भी त्रिकोणमिति के राजा महाराजा के सेवा सत्कार को लगे हुए हैं। और त्रिकोणमिति को यह खबर है कि जहाँ हम कमजोर हुए तो टेन सेक कोसेक और काट आकर राजा गद्दी ही संभाल लेगा, है ना? साइन कास क्या है? एकदम मजबूत है। कहता है हमारे राजा को तुम क्या भगाओगे, अभी हम जिंदा हैं, पहले हमसे लड़ो। साइन कास क्या है? मजबूत आदमी है, आने देगा राजा के पास। तो साइन का ज्यादा क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि ये त्रिकोणमिति में सबसे वफादार राशियां मानी जाती हैं। हालांकि और सब को विश्वास नहीं है, समझ लो ना? आंख बंद करके विश्वास करते हैं लोग। अब फिल्म तुम देखे होंगे राजा महाराजा जो उनको आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो देखे होंगे तुम लोग जब क्या बोलते हैं, राज्यसभा में जब उसका राज्य हासिल करना था तो लड़ने कौन आया था? अकेले आदमी। कौन? कटप्पा आया था, बस वही कटप्पा मामा अकेले आया था। मतलब वो अकेले काफी बने, वो रहते हैं 20-25, ये अकेले आता है वो, है कि नहीं? तो जो वफादार होते हैं शक्तिशाली भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। एक बार कहा गया कि चलिए किसी राज्य पर अधिकार करने के लिए 1000 भेड़ियों को भेजने की जरूरत नहीं है, 5 शेर को भेज दो। वो 1000 भेड़ों पर क्या होंगे? भेड़ियों पर मजबूत होंगे। वही हाल इसका भी है। 1000 भेड़ियों के बराबर कौन है? साइन और कास। इसलिए त्रिकोणमिति में ज्यादा किसका प्रयोग होता है? साइन और कास का। याद रखोगे ना? चलिए बहुत हो गया साइन और कास का।